हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों कैसे हो आप लोग? बच्चों आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे, क्लास 4 का। ठीक है, अब आप ये बताइए, वाई आर यू नीड प्लांट्स? हमें प्लांट्स क्यों चाहिए? देखिए आप पिक्चर में, प्लांट से हमें फल फ्रूट मिलता है। आपको इतना तो है ही पता है कि हमें फल फ्रूट मिलता है, बट हमें प्लांट से हमें कॉटन मिलता है, मेडिसिन है ना, और हमें रबर, ऑयल, और क्या मिलता है? थ्रेड मिलता है ना, कॉटन मिलता है उससे, प्लांट से पेपर्स मिलते हैं हमें। आप लिखते हैं किससे? प्लांट से मिलता है वो पेपर हमें। ठीक है, तो आप देखिए पिक्चर, इसलिए हमें प्लांट्स की जरूरत है, यानी हमें सारी नीड हमें प्लांट्स कंप्लीट करता है। ठीक है, आगे हम देखिए आप इधर। अब प्लांट्स कैसे बनता है पहले आप ये देखिए। प्लांट्स को हम लोग एक छोटी सी सीड्स को हम लोग जमीन में लगाते हैं, उसके बाद उसके लीव्स निकलती हैं, है ना, धीरे धीरे प्लांट्स ग्रो अप हो रहा है। आगे देखिए आप पिक्चर, फिर वो ग्रो अप करके और एक ट्री के रूप में बन जाता है पूरा। देखिए आप, फुल ट्री बन रखा है इसमें, है ना, एक छोटे से सीड से कितना बड़ा प्लांट बन गया है। ठीक है, अब हम आगे चैप्टर रीड करते हैं, आप सुनिएगा। ठीक है, take a walk in a garden, you will see a variety of plants, some small and some big. They make environment beautiful and clean. We get many benefits from plants. अब देखिए क्या, कभी हम लोग जैसे गार्डन में घूमने जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, बहुत वैरायटीज मिलती है हमें प्लांट्स की, है ना। कुछ छोटे हैं तो कुछ बड़े हैं, बहुत कुछ बहुत बड़े हैं, पेड़ के हिसाब से पेड़ बने हुए हैं कुछ, है ना। तो इसके, और वो कितने सुंदर लगते हैं, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा जो वहाँ पे एटमोसफियर है वहाँ का, हमें अच्छा गार्डन में हमें क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हमें एक तो उसकी शेड मिलती है, छाया मिलती है उसकी, है ना, और वो बहुत सुंदर लगते हैं और क्लीन से ऐसे लगते हैं कि हाँ कितना फ्रेशअप कर देते हैं आप लोगों को, है ना। वी गेट मैनी बेनिफिट फ्रॉम द प्लांट्स, हमें प्लांट से बहुत सारे फायदे मिलते हैं, है ना। अब आप आगे देखिए, ऑल प्लांट्स ग्रो इन अ सॉइल, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द सॉइल इज कॉल्ड द शूट सिस्टम। जो हमारा प्लांट है वो हमें कहाँ से मिल रहा है? देखिए आप, सॉइल के अंदर हम जो सीड्स डालते हैं, है ना, फिर वो धीरे धीरे प्लांट जो सॉइल से ऊपर आता है, द पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफ ग्रो अबव द सॉइल, मिट्टी से ऊपर आ जाता है, कॉल्ड द शूट सिस्टम, उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं। एंड इट इंक्लूड्स द स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। अब इसमें क्या क्या है देखिए, जो ऊपर जो प्लांट निकला है उसमें क्या है, इसके इंक्लूड क्या है, उसके साथ में क्या क्या है? स्टेम है, उसका जो तना है, ब्रांचेस, जो उसकी पतली पतली जो शाखाएं निकल रही है जिसमें लीव्स लगती हैं, है ना, लीव्स है, और फ्लावर। तो जैसे जैसे बड़ा होता है, ग्रो अप होता है, वैसे वैसे उसकी ये चीजें बढ़ती आती है ना। Each part of the plant has an important function. For example, stem hold the plant upright and green leaves prepare food using carbon dioxide and water. अब आप आगे देखिए, each a part of the plant has an important function. अब इसके जो क्या हो गया फंक्शन से, हम जो प्लांट लगा रहे हैं वो उस क्या क्या हमें बता रहा है वो देखिए आप। फॉर क्या है कि स्टेम होल्ड द प्लांट, जो उसकी स्टेम है उसको वो होल्ड करके रखती है, यानी उसका तना जो है ऊपर जो उसकी लीज वगैरह है उसको वो पकड़ के रखती है ना। होल्ड द प्लांट अपराइट एंड द ग्रीन लीव्स प्रिपेयर द फूड यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। वो इस अपराइट द ग्रीन लीव, उसको तने को खड़ा रखती है, और उसकी जो ग्रीन लीव्स है उसके माध्यम से, स्टेम के माध्यम से वो उसका यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, कि वो लीव से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और फिर तने के साथ नीचे जा करके उनका पानी के साथ में उनका भोजन तैयार होता है ना। बट हैव यू एवर थॉट व्हाट होल्ड द प्लांट्स इन द सॉइल, और हाउ डू प्लांट्स गेट वाटर फॉर मेकिंग द फूड? अब आप लोग अभी सोचते हो कि हाँ ये कैसे अपना भोजन बना रहा है, हम तो उसको खाना दे ही नहीं रहे, ये अपना आप ही अपना भोजन बनाता है, अपना आप इतना ग्रीन रहता है, हरा भरा रहता है ना, हम तो केवल पानी डालते हैं उसके अंदर। बट हम लोग जो पानी डालते हैं तो उसी से उसका भोजन बनता है। देखिए आप आगे कैसे बनता है उसका। बट हैव यू थॉट द, आपने सोचा है कि प्लांट्स इन द सॉइल और हाउ डू प्लांट्स गेट वाटर वे मेकिंग फूड, कि कैसे बना रहा है? आगे हम इसको पढ़ते हैं। द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट सिस्टम एंड कंसिस्ट ऑफ अ रूट्स। अब देखिए जो उसकी बनावट है, पार्ट्स, जो उसका पार्ट्स का जो प्लांट का जो पार्ट है वो, उसकी जो स्टेम है उसके नीचे क्या है, उसकी रूट्स फैली हुई है ना, जो रूट्स सिस्टम है उसका, उसके थ्रू वो अपना भोजन बनाता है ना। ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट सिस्टम एंड कंसीड ऑफ रूट्स, जो उसकी बनावट है रूट्स की, वो ऐसे फैली हुई है कि वो अपना आप एब्जॉर्व करता है पानी को, फिर सनलाइट के थ्रू वो अपना भोजन बनाता है ना। अब आप देखिए आगे, रूट्स ऑफ प्लांट।
अब हम जो हमने अभी रूट्स पढ़ी हैं कि उसकी रूट्स कैसे बनावट है, उसको हम आगे कंप्लीट करते हैं। देखिए आप नीचे, a plants have long rows like a roots which grow deep into the soil and spread in a wide area under the soil. The roots hold the soil tightly and stop the tree from falling down. अब देखिए आप कि उसने उसकी जो रूट्स हैं उस प्लांट्स को इतनी मजबूती से खड़ा करके रखती हैं कि कई बार इतना स्ट्रॉन्ग आते हैं, इतना मतलब आंधी तूफान आते हैं, तब भी वो पेड़ नहीं गिर पाता है ना। प्लांट्स लाइक मतलब एक रस्सी की तरह उसको एक ग्रामर बनी हुई है उसकी रूट्स की, विच ग्रो अप डीप इनटू, जो कि सॉइल के अंदर बहुत डीप तक गई हुई है, बहुत नीचे तक गई हुई है, एंड स्प्रेड और फैली हुई है चारों तरफ से। वाइड एरिया ऑफ द सॉइल, पूरा उसका जो सॉइल है, जो उसने अपना पूरा एरिया उसको कवर कर रखा है। और रूट्स होल्ड द सॉइल, और उसकी रूट्स हैं उस मिट्टी को भी पकड़ के रखती हैं और पेड़ को खड़ा रखती हैं। टाइटली स्टॉप द ट्री, और उस पेड़ को खड़ा रखा हुआ है फ्रॉम द फॉलिंग डाउन, गिरने से बचाती है उसको, है ना। आगे देखिए, द रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड सेंड इट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। अब क्या कर रही है, देखिए आगे रूट्स क्या करती है, उनका क्या वर्क है। द रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स, जो हम लोग पानी डालती है तो वो रूट्स क्या करती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी अपने अंदर सोख लेती है उस पानी को, है ना। और मिनरल्स, जो उनको मिट्टी से जो मिनरल्स मिल रहे हैं, और आप जो खाद वगैरह डालते हैं उससे उनको मिनरल्स मिलते हैं, फ्रॉम द सॉइल एंड सेंड इट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। फिर वो क्या करते हैं, सारा पूरा एब्जॉर्ब करके और धीरे धीरे उस स्टेम के थ्रू पूरा ऊपर लीव्स के माध्यम से उसको हरा करती हैं और उसको भोजन पहुंचाती है ना। द रूट ऑल्सो स्टोर एक्स्ट्रा फूड materials. Some roots like carrots, radish and sweet potato store a lot of food material. We dig out these roots and eat them as a vegetables. अब आगे देखिए, कुछ रूट्स ऐसी होती है जिसको हम लोग खाना पसंद करते हैं, सभी रूट्स नहीं खाई जाती। द रूट्स ऑल्सो स्टोर, जो कि पानी इकट्ठा रखती है अपने अंदर और फूड मटेरियल इकट्ठा रखती है उसके अंदर, ठीक है। सम रूट्स लाइक है, जैसे कैरेट है, कैरेट यानी गाजर, गाजर है, रेडिश है, मूली, मूली के अंदर कितना पानी होता है, कैरेट के अंदर भी पानी होता है काफ़ी उसके अंदर। और स्वीट पोटैटो, जो शकरकंदी, जो हम लोग उसको सेक करके खाते हैं, है ना, तो उसके अंदर भी पानी होता है मोस्टली। आप उसको तोड़ के देखिए उसके अंदर पानी सा निकलता है, ठीक है। स्टोर इन अ लॉट ऑफ फूड ऑफ मटेरियल, और उसके अंदर उसको हमें कच्चा खाने से हमें बहुत ज़्यादा विटामिन मिलते हैं, ठीक है। वी टेक आउट दीज रूट्स एंड ईट दैम द वेजिटेबल्स, हम उसको खोद करके निकालते हैं बाहर और हम उसकी वेजिटेबल बनाते हैं, और ऐसा हम लोग कच्चा भी उसको खाते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए आप इधर, रूट डू नॉट ऑलवेज ग्रो अंडर द सॉइल। प्लांट लाइक द banyan tree have a numerous roots that grow downward from the branches, ठीक है, दे आर द एरियल रूट्स। कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो कि जैसे banyan tree है, banyan tree की रूट्स कैसी होती है, उसकी ऊपर से ही रूट्स अपना आप ही नीचे की तरफ जाने लगती है और वो सॉइल के अंदर चली जाती है ना। root do not have a grow the under and soil. Plant like them, जैसे banyan tree है, have a numerous roots that grow downwards, वो नीचे की ओर आ रही है from the branches, उसकी जो शाखाएं अलग अलग जो टहनी है उन सब से रूट्स निकलती हैं और कहाँ जा रही है, वो सॉइल के अंदर जा रही हैं, तो उसको हम एडेड रूट्स कहते हैं। दे गो इनटू द सॉइल एंड फ्रॉम प्रॉपर क्रॉप रूट्स और सेकेंडरी रूट्स, दे हेल्प इन द गिविंग बेटर सपोर्ट टू द हैवी ब्रांचेज ऑफ द banyan tree। अब ये देखिए banyan tree कितना मजबूत होगा, उसकी जब ऊपर से भी रूट्स आ रही है, नीचे रूट्स हैं ही उसके, बट उसकी जो ब्रांचेज हैं उससे भी उसकी रूट्स, आप सामने देखिए पिक्चर में देखिए banyan tree का कैसे उसके ऊपर से भी जो रूट्स हैं वो भी नीचे की तरफ जा रही हैं, यानी वो कितना मजबूती से खड़ा हो रखा है ना, उसको कितना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है उस हैवी पेड़ को। ब्रांच ऑफ banyan tree, प्लांट्स ऑफ द pumpkin फैमिली प्रोड्यूस ह्यूज वाटर स्टोरिंग द रूट्स। अब जैसे पम्पकिन है, पम्पकिन यानी कद्दू, तो उसमें क्या होता है, प्लांट्स ऑफ द उसका एक फैमिली क्या है, वो प्रोड्यूस करता है ह्यूज वाटर और स्टोरिंग रूट्स, अपने अंदर बहुत सारा पानी भर के रखता है ना। प्लांट्स विच हैव वेरी वीक और डैमेज रूट्स अप रूट्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म, जो वीक होते हैं प्लांट्स, है ना, जो मजबूती से जिनकी रूट्स नीचे अंदर नहीं गई हुई थी, ऊपर ही उसकी रूट्स फैल जाती हैं सॉइल के ऊपर ही, तो वो अधिकतर क्या होता है, आंधी तूफान आता है तो उससे वो टूट जाती हैं। Plants like a strawberry and the cherry produce the buds along their root that grow near the surface of the ground and help plant of the produce more itself. Such roots are called the propagative roots. अब देखिए इधर क्या है कि जो स्ट्रॉबेरी है और ये चेरी है,
जो प्रोड्यूस करती है बर्ड्स, यानी जो उनकी स्टेम होती है, जो स्ट्रॉबेरी और चेरी जो लगती है, एक स्टेम में उनकी छोटे छोटे बीड्स होते हैं, उस पर वो लगे हुए रहते हैं, चिपकी हुई रहती है उसकी इस टहनी पर, है ना, जो रूट की तरह लगती है, दैट द ग्रो नियर द सरफेस और ग्राउंड और हैव द प्लांट ऑफ प्रोड्यूस मोर इटसेल्फ सच रूट कॉल्ड द प्रोपागेटिव रूट्स। तो उसकी जो स्टेम के अंदर जो चेरी और ये स्ट्रॉबेरी वगैरह लगी होती है, उसी में से वो रूट्स निकली हुई रहती हैं। आप उसको तोड़ के ऐसी के ऐसी सॉइल के अंदर डालो तो वो वापस से उग जाती है उसके अंदर, है ना। सच रूट्स का उसको प्रोपागेटिव रूट्स कहते हैं हम लोग। A mangrove, keep an eye देखिए, mangrove grow in a marshy areas where soil is very sticky. They have breathing roots which grow above the ground and absorb the inbuilding of the plants of breath. जो मैंग्रोव प्लांट है मर्सी एरियाज में, तो वेयर सॉइल इज स्टिकी, तो वहाँ की जो बहुत स्टिकी होती है, बहुत मतलब फिसलने वाली जगह होती है, यानी मिट्टी वाली जो ब्रीथिंग टू, वहाँ पे वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है रूट्स, है ना, तो वो वहाँ पे ग्राउंडेड, तो वहाँ पे ग्रो नहीं हो पाती है इम्बेलिंग प्लांट ऑफ ब्रेथ, क्योंकि उनको वो सारे टाइम वो एकदम चिकनी मिट्टी के अंदर नहीं हो पाता पौधा, है ना। तो बच्चे हम लोग इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, थैंक यू।